कृष्ण, ऋषि राधे टू ऑल। तो हेलो टू ऑल। और आज आप सभी कैसे हैं? मैं सोचती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे हैं, तभी मैं आपके साथ आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ पेश हूँ, उपस्थित हूँ। तो द टॉपिक इज़ फ्रॉम सेल्स गुड्स एट 1930 और बहुत ही बेसिक पढ़ा रही हूँ आज मैं। और सेल्स गुड्स एट 1930 से मैं डिफरेंस लेके आई हूँ सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। तो बेसिकली सेल क्या है, मैं आपको अपने व्यू पॉइंट बता रही हूँ। सेल क्या है जिसमें पोजीशन ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम सेलर टू द बायर। ओके, दैट्स इट। सेल वही है जहाँ पे आपका पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स इट। एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा, पोजीशन किसी फ्यूचर डेट पे, एक भविष्य में एक पोजीशन ट्रांसफर हो रहा। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं क्या, अब आते हैं बिल्कुल किताबी ज्ञान पर। ओके, अब सेल क्या है? इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली। इन केस ऑफ सेल में क्या है, सेल में ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू द बायर। ठीक है, अब तो मैंने आपको बताई दी कि इमीडिएटली हो जाती है। मानो आज है तो आज ही हो रही, मैं आज ही शॉप पर गई, मैंने आज ही अपने लिए टॉप लिया, आज ही खरीद लिया, आज ही मेरे पास आया, आज ही मैंने पहन लिया, तो क्या हुआ, ये सेल हुई, है ना। अब अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, अग्रीमेंट टू द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट। अब क्या है कि ओनरशिप जो है वो किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी, आज ट्रांसफर नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आज लाए आज ही पहन लिया, ऐसा नहीं हो रहा, वो किसी फ्यूचर डेट पर हो रहा। ओके, चलिए इट इज, अब सेल क्या है, सेल है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अभी होना है, हुआ नहीं है। इट क्रिएट्स राइट एंड रैम। सेल में क्या है, सेल में राइट एंड रैम है, दैट मीन्स रेमेडी है। ओके, आप जैसे सेल हो रही, मानो मेरा टॉप खराब निकल गया, तो आप क्या, मैं जाती शॉपकीपर को तो ना कुछ बोलूँगी, यही तो बोलूँगी भैया आपका टॉप खराब निकल गया, चलो मुझे दूसरा टॉप रिप्लेस करके दे दो। तो रेमेडी है कि मैंने अपना दूसरा टॉप ले लिया इन प्लेस ऑफ जो खराब निकल गया। अब अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, इट क्रिएट्स राइट इन पर्सन नेम। इट क्रिएट्स राइट इन पर्सन नेम का मतलब क्या है कि अब अग्रीमेंट टू सेल क्योंकि ये फ्यूचर में है, तो दैट मीन्स सेलर की भी कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होगी। तो अगर कुछ भी ऐसा खराब होता है, कुछ भी डिसेप्शन होता है, कुछ भी आपके मन जैसा नहीं होता है, तो आप पर्टिकुलरली उस पर्सन को जाके बोल सकते हो। ओके, The buyer is responsible for any loss or destruction of the goods even if the goods are in the possession of the seller। अब देखो जो बायर कौन है, बायर रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी लॉस हो जाए, कोई भी गुड्स में खराबी हो जाए, चाहे भले ही सेलर के पास वो गुड्स हों। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सेलर के पास गुड्स बने रहते हैं, बायर परेशान नहीं लेता है, कहता है कि कोई बात नहीं, आज मैं पे कर दे रहा हूँ, आप रखो अपने पास, मैं जाती फ्यूचर कभी ले लूँगा, उठा लूँगा। मानो मैंने आज गुड्स खरीदा, आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आज गुड्स मैंने खरीदे हैं और गुड्स मैंने खरीद के बोला कि सुनिए अंकल आप ना रखिए, मैं इसको सुबह ले जाऊँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब मानो उसी में क्या हुआ, रात में वहाँ पे अंकल के गोडाउन में लग गई आग, गुड्स हो रहे पूरे के पूरे खराब। अब कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा हो? ऑब्वियसली मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, क्योंकि उन्होंने तो दे दिए ना मुझे, मैंने ही उनके गोडाउन में रखे हैं, तो ये मेरी फॉल्ट है। ओके, यस। The seller is responsible for any loss or destruction of goods even if the goods are in the possession of the buyer। अच्छा, सेलर क्या है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी लॉस हो जाए, कोई भी खराबी हो जाए गुड्स में, चाहे इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द बायर। गुड्स किसके पोजेशन में है, बायर के पोजेशन में। अब यहाँ पे कौन है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि भले ही बायर के पोजेशन में गुड्स है, लेकिन अगर वो खराब हो रहे हैं तो यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप देखें तो क्या हुआ, ये बेसिकली वाइस वर्सा हुआ। क्या हुआ, वाइस वर्सा, जो सेल में है उससे जस्ट अपोजिट हुआ। सेल में कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायर रिस्पॉन्सिबल है, और एग्रीमेंट टू सेल में कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। अब क्या है, सेलर जो है वो, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, इट मीन्स कि सेलर रीसेल नहीं कर सकता है गुड्स को। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, इन दिस केस द सब्सिक्वेंट बायर टेक्स इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन ही गेट्स अ गुड टाइटल। ओके, द ओरिजिनल बायर मे ओनली सू द सेलर फॉर डैमेजेस। अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ एग्रीमेंट टू सेल का, कि ए है। ओके, अब ए ने क्या किया, ए है शॉपकीपर है, बी गया उसे से सामान लेने के लिए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने बी ने बोला कि सुनिए मैं आपको ना 15 तारीख को मैं आपसे ये सामान ले जाऊंगा। ए ने क्या किया, ए ने उठा के सी को ये बेच दिया, उसने वेट नहीं किया, उसने सी को बेच दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, अब सी को जब उसने बेच दिया है
सी ने जो गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब उसका जो इंटेंशन मालाफाइड इंटेंशन नहीं है, इस सही विश्वास के साथ, सही कंसिडरेशन के साथ उसने गुड्स को खरीद लिया है। अब क्या हो रहा, अब बी क्या करेगा, बी कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस, नथिंग एल्स, वो अपनी डैमेजेस को ए से ले सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा। If goods are destroyed, the loss will be borne by the buyer even though they may be in the possession of the seller. इसमें क्या है कि सेल में क्या होता है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या हो जाए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, तो लॉस विल बी बॉर्न बाय द बायर इवन दो दे मे बी इन द पोजेशन ऑफ सेलर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर गुड्स अगर खराब हो रहे हैं और अगर पोजेशन किसका है, पोजेशन अगर सेलर के पास ही है, तब भी बायर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ द बायर बिकम्स इंस्टॉलमेंट बिफोर पेमेंट इज मेड, okay, the seller has to deliver the goods to the official receiver unless he has lien on them। अच्छा क्या कह रहा है कि अगर बायर मानी इंस्टॉलमेंट हो जाता है, बायर क्या है, बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, तो क्या है, अब सेलर किससे ले रहा है, सेलर को डिलीवर करने पड़ेंगे गुड्स, किसको गुड्स डिलीवर करना पड़ेंगे, उसके ऑफिशियल रिसीवर को। ओके, अगर बायर इंस्टॉलमेंट है तो सेलर को करना पड़ेगा, सेलर को उसके ऑफिशियल रिसीवर को गुड्स देना पड़ेगा। ओके, ये है सेल के केस में। अब क्या है, अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर। यहाँ पे क्या है, अगर बायर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसके ऑफिशियल रिसीवर को गुड्स को भेजे। ओके, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ द सेलर बिकम्स इंस्टॉलमेंट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्राइस, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। इफ द सेलर बिकम्स इंस्टॉलमेंट, अगर सेलर क्या है, सेलर इंस्टॉलमेंट हो गया है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस पे कर दिया है, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। ओके, अब क्या है कि अब सेलर भैया इंस्टॉलमेंट हो गया है तो अब प्राइस भी पे हो गया है, तो अब नाउ द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। जाहिर सी बात है, अब बायर किससे क्लेम करेगा, बायर उसके ऑफिशियल रिसीवर से क्लेम करेगा। यस, द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स, ही कैन ओनली क्लेम रेटेबल डिविडेंड फॉर द अमाउंट पेड बाय हिम। ऑब्वियस सी बात है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स, बायर क्लेम नहीं कर सकता है गुड्स को, ही कैन ओनली क्लेम रेटेबल डिविडेंड फॉर द अमाउंट पेड बाय, ये सिर्फ एक रेटेबल डिविडेंड को ही क्लेम कर सकता है, नथिंग एल्स। ओके, सेल इज लायबल फॉर सेल्स टैक्स, और सेल में क्या है, सेल में सेल्स टैक्स देना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। और एग्रीमेंट टू सेल में जीएसटी भी नहीं लगता है, सो इट्स नॉट लायबल। इट इज़ लायबल फॉर जीएसटी व्हेन इट इज राइपन्स इनटू सेल। ये जीएसटी के लिए तब लायबल होता है जब वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली एग्रीमेंट टू सेल में जीएसटी भी नहीं लगता, वो तब होता है जीएसटी जब वो एग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो यस, आई थिंक आज के डिफरेंस मैंने करा दिया अपने एंड से, एंड आई थिंक आपको समझ में आए। एंड यस, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, कॉमेंट ऑन माई वीडियो कैसा लगा आपको, और मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे। सो यस, थैंक यू, बाय बाय।